जय माता दी, राम राम। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज पेट घटाने की, क्योंकि हन्नी का भी थोड़ा सा लॉकडाउन में मोटापा बढ़ गया, सबका ही बढ़ गया है, हमारा भी बढ़ गया है। मैंने तो पीछे काफ़ी कर लिया था कम, लेकिन अभी फिर से दोबारा से एक्सरसाइज की ज़रूरत है। वैसे गाँव वालों को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि वो काम करते हैं हार्ड वर्क, लेकिन वो जो हार्ड वर्क होता है ना, वो भी रोज़ नहीं होता। मैं सच्ची बात बताऊं, एक्सरसाइज अपनी जगह है। जब हम काम करते हैं तो हम मेंटली तौर पे शरीर की तरफ हमारा ध्यान नहीं होता। हमारा चलो अनजाने अनजाने में हमारी एक्सरसाइज तो हो ही जाती है, लेकिन उस टाइम हमारा शरीर पे फोकस नहीं होता। हम काम करते हैं लेकिन वो सिर्फ काम पे ध्यान होता है। तो इस वजह से एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है और सबके लिए ज़रूरी है। पार थोड़ा सा ऐसा होता है कि मतलब गांव की बातें होती हैं। गांव में ऐसा होता है ना कि लोग लग जाते हैं देखने की, ये क्या कर रहे हैं, पागल हैं। मतलब किसी की भी बात है, बाहर तो नहीं होता खैर आज के टाइम में, लेकिन गांव की बात अभी भी ऐसी है कि तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। हन्नी भी आ जाता है मेरे साथ सुबह, तो हम सुबह सुबह यहाँ पे इसको भी मैं बता रही हूँ कि देखो अभी 17 साढ़े 17 साल का हो गया, तो आगे जाके कुछ भी करना होगा, कोई भर्ती या कुछ भी। वैसे भी शरीर सेट चाहिए, भर्ती क्या मैं भी कर रही हूँ, मैं कौन सा भर्ती होने जाऊँगी, लेकिन शरीर अपना बिल्कुल सेट चाहिए, है ना। तो सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है आज के टाइम में वो है पेट। पेट का जो बढ़ना है वो नॉर्मल बात हो गई है, और पेट की वजह से ही सारी बीमारियां होती हैं। तो और ये सब कुछ जो होता है वो होता है खान पान की वजह से। मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि अगर आप अभी पेट कम करना चाहते हैं, अपना लटकता हुआ पेट, बड़ा गंदा सा लगता है, बड़ा भद्दा सा लगता है, भद्दा चलो दुनिया की तो कोई परवाह नहीं करनी चाहिए कि हमें बोल रहे हैं कि लटकता पेट ऐसा, लेकिन अपना जो हेल्थ, अपना जो स्वास्थ्य है वो सही होना चाहिए। ठीक है, बोलते हैं कि अगर अपना स्वास्थ्य सही है ना, तो हम कोई भी जंग जीतने की जो हिम्मत रखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने खान पान की तरफ ध्यान देना चाहिए। जैसे हम भी, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, हम भी जो है घर में खा लेते हैं, तला हुआ खा लेते हैं। ये सारी जो चीज़ें ये वैलिड है, मतलब ये हमारी फैट को जो है बढ़ाती है, और उसके कारण हमें जैसे सांस फूलना, हम चल नहीं पाते, ज़्यादा देर चढ़ाई में नहीं चल पाते, कुछ भी बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अभी मैं फिर से कुछ दिन स्टॉप हो जाती हूँ, जब मेरे को फिर से लगता है कि अरे मेरा पेट तो फिर से बढ़ गया है। तो घर की एक्सरसाइजें कीजिए, बहुत सारे सूप होते हैं उनको पीजिए। तो हनी तो थक जाता है अभी, अब इसके पापा को भी लाया करेंगे यहाँ पे। तो अभी हम यहाँ पे, अभी तो चलो काम चला है, लेकिन जो भी है रोड साथ में दौड़ने के लिए भी दौड़ता भी रहता है। बाद में कुछ लेट की भी एक्सरसाइजें होती है, उसको भी हम यहाँ पे कर लिया करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, और आप भी कोशिश करिए, डेली करेंगे भी, डेली जो अपने रूटीन वर्क में इसको लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और अभी एक सेकंड में आपको टाइम बताती हूँ। सुबह के 5:46 हो गए हैं। हन्नी आ गया था 5 बजे, और मैं आई थी 5:15 यहाँ को। तो यहाँ पे जो हम करेंगे एक्सरसाइज, मैंने दुपट्टा बांध लिया है, और मैं उतनी मोटी तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी हो गई हूँ, और मोटापा ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और मेरे एक्सरसाइज पता कब छूटी, जब से मेरे नेक में पेन होने लगी, मेरी गर्दन पे बहुत दर्द होता है, तो उस वजह से मेरी एक्सरसाइज छूट गई। लेकिन फिर से मैं कंटिन्यू करूँगी। और ये है स्टैंड जंप। इससे जो हमारा पेट बहुत ज़्यादा घटता है। बस ये कि रेगुलर कंटिन्यूटी बनानी पड़ती है, और जो साइडों में हमारी चर्बी जमा हो जाती है ना, उसको कम करने में बहुत हेल्प करता है स्टैंड जंप। आज हम आपको कुछ ऐसे सिर्फ खड़े होके जो एक्सरसाइज हैं वो बताऊंगी मैं आपको। तो हनी भी साथ साथ में कर रहा है, और ये उम्र का नहीं है इतना, जितनी इसकी हाइट भी होगी और लेंथ भी होगी है। तो मेरे को देख रहा था और फिर कर रहा था। तो ये है दूसरी, इसमें बॉडी बिल्कुल सीधी रखनी पड़ती है, और दोनों मतलब गर्दन बिल्कुल सीधी, आगे नज़र, और बाजू इधर उधर करके। इससे क्या होता है कि हमारे जो साइडों में पेट की चर्बी होती है ना, वो कम होती है, इधर उधर जैसे हिलती है ना, तो वो कम होती है। तो ये वाली है, इससे भी मतलब अभी मैं भी इसको पूरा नहीं कर पा रही हूँ। वैसे पूरा करती थी मैं, लेकिन अब मैं भी मोटापे की वजह से, ये जो एक पाँव मेरा उठ रहा है ना, ये बिल्कुल नहीं उठना चाहिए, और इससे तो हो ही नहीं रही थी। तो
इस तरह से एक पाँव के ऊपर पाँव बिल्कुल सीधे होने चाहिए और एक पाँव के ऊपर अन्य गिर गया। तो इस तरह से एक पाँव के ऊपर जो है हमने ये बिल्कुल ये करना है। तो चलिए अभी हम दूसरी एक्सरसाइज शुरू करते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है वो खान पान की भी होती है। खान पान के ऊपर भी विशेष ध्यान देना पड़ता है, तभी जो हमारी एक्सरसाइजें काम करती हैं। और मैं इसको बता रही थी कि ये करके और बोलता था ना मैं थक गया हूँ, तो बोलता था कि मैं दौड़ने जाऊँगा। मैंने कहा पहले एक्सरसाइज भी ज़रूरी है। हार्ड वर्क तो हम करते हैं पर उतना कभी कभी होता है ना, रोज़ का तो नहीं होता। तो इस तरह से जो है बाजू इधर और इधर, तो ये जो जोर पड़ता है हमारे पेट के ऊपर ना, वो हमारे मोटापे को घटाता है। बहुत सी एक्सरसाइजें ऐसी हैं, बहुत सी, ये तो बहुत कम है, बहुत सी ऐसी हैं जिनको हम करके जो अपने शरीर को मेंटेन रख सकते हैं। और आज के टाइम में जो अगर शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक है, ना धन दौलत कुछ भी काम नहीं आता अगर शरीर ठीक नहीं है। तो अगली जो एक्सरसाइज है वो है हमारी पाँव को बिल्कुल सीधे रखना। इसको तो मैं बड़ी आसानी से कर लेती हूँ, ये भी सबसे नहीं होते। आपने कोशिश करना टांगे बिल्कुल सीधी और अपने जो बाजू हैं वो बिल्कुल पाँव के अंगूठों के साथ टच होने चाहिए, पैर के साथ टच होने चाहिए। और मतलब हमारे घुटने मुड़ने नहीं चाहिए, टांगे हमारी मुड़नी नहीं चाहिए, बिल्कुल सीधे खड़े होके। तो पेट के ऊपर इसका भी जोर पड़ेगा। तो ये कुछ दिनों में जो है हमारा मोटापा कम हो जाएगा। बस कंटिन्यू करना पड़ता है। और ये वाली, एक तो मेरी टांग में दर्द होती है, उस वजह से मैं प्रॉपरली नहीं कर पाती हूँ। मेरी एक टांग में बहुत दर्द होती है, पता नहीं क्यों होती है। तो हनी बोल रहा था कि अब बस मम्मा मैं थक गया, लेकिन अभी रोज़ हम शामिल करेंगे इस चीज़ को। बच्चे हैं, कभी कभी उठते नहीं हैं, कभी कभी तो उठ जाते हैं, कभी कभी नहीं उठते। तो चलिए अभी मैं आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ। ये थी हमारी कुछ ऐसी एक्सरसाइजें जिनको कंटिन्यू करना चाहिए। तो चलिए ये था हमारा आज का वीडियो, और कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और कोशिश कीजिए, अभी हम भी पूरी तरह से नहीं कर पाते। अभी कुछ पेट घटाने की जो एक्सरसाइज या जो खान पान है वो कुछ सूप होते हैं, लेट के भी कुछ एक्सरसाइजें होती हैं। और ये मैंने कहाँ सीखी थी, अब आप लोग पूछेंगे कि मैंने कहाँ सीखी थी। तो हम जो है ना स्कूल में जब मैं पढ़ती थी तो वहाँ पे मैंने ये सीखी थी। आजकल तो यूट्यूब पे आप जहाँ मर्जी देख लो, हर चीज़ से रिलेटेड आपको वीडियो मिल जाती है। लेकिन जो घर में जो हम कोई भी खाते पीते हैं या कोई भी एक्सरसाइज या कुछ भी, कोई जिम जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन बस ये कि थोड़ा वो बनाना पड़ता है, रूटीन बनाना पड़ता है। ये नहीं है कि आप पूरा दिन लगे रहो एक्सरसाइज करने। सुबह आप आधा घंटा चूज़ कर लो, 5 मिनट आप एक एक्सरसाइज, 5 मिनट दूसरी, 5 मिनट तीसरी। पहले दिन नहीं हो पाएगा, दूसरे दिन नहीं हो पाएगा, लेकिन तीसरे दिन आप 100% कर पाओगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि जब शुरुआत हमने भी की थी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आज भी नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी जो हम बहुत जल्दी सीख गए थे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा अगला वीडियो आपको कैसा चाहिए। तब तक के लिए जय माता दी, राम राम। थैंक यू सो मच हनी, जय माता दी।